कल रात में निकले थे फ्रॉम दिल्ली टू गुना और हम बीना पहुँचे थे अराउंड 3:30 AM। उसके बाद हम गुना आए अराउंड 7 AM और अभी हम जा रहे हैं बजरंगगढ़ फोर्ट। हेलो हेलो। फर्स्ट व्यू दिख रहा है किला का और हम इस किले में अंदर देखने जा रहे हैं। बजरंगगढ़ किला है और ये थोड़ा सूखा हुआ क्षेत्र है जो कि बुंदेलखंड का पार्ट है। और इस चढ़ाई पे हमें कुछ टेसू देखने मिल रहे हैं। तो जो प्रकृति का असली होली का होता है, फूल आ जाते हैं, वही दृश्य अभी दिख रहे हैं। हम होली के कुछ दिन बाद ही आए हैं। अब हम बजरंगगढ़ फोर्ट पहुंच गए हैं और बजरंगगढ़ का व्यू बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं है, बट ASI साइट है। और क्योंकि अभी हम होली के आसपास आए हैं तो सब जगह पलाश के फ्लावर्स सजे हुए हैं। वहाँ नदी भी दिख रही है और हालांकि अभी 3-4 बज रहे हैं, काफ़ी सनी है, बट गुड। स्नेहम ऊपर चढ़ गई है सीढ़ी से और हमें दिख रही है। हेलो स्नेहम। पत्थरों में डिजाइन्स भी बनी हुई है। ये आ गए हमारे दौड़ते हुए फोर्ट के मंकीज। सीढ़ी टूट गई है और ये गणेश जी दिख रहे हैं और ये है वो पार्ट जो ऊपर जाया करता होगा। बाद में बंद किया है, दिख रहा है। ASI का कुछ ASI का रिपेयर है लोहे के पास के गाड़ी के साथ। कुछ लिखा है, हाँ वो लिखा हुआ उसी पे। और ये है जो दिखता है, ये लगभग 2 मीटर के अंदर वॉल है और 2 मीटर की वॉल के बीच में ये गैप्स हैं। यहाँ से वो किसी पे भी निशाना साध सकते थे। और ये अब ये फोर्ट का ही दूसरा पार्ट है। बजरंगगढ़ किले के बारे में यहाँ लिखा हुआ है और ये पार्ट थोड़ा उससे ज़्यादा मेंटेन्ड है। ऐसा लग रहा है ये वर्क बाद में हुआ है क्योंकि पत्थर का वर्क दिख रहा है। लोगों ने नाम लिख लिख के इसको और ख़राब किया है। अदरवाइज इट कैन बी प्रमोटेड and can be a tourist destination for Indians as well as international citizens. Mommy, I love you. I love you too. हाँ ये देखो सुंदर लिली दिख रहा है। ये बजरंगगढ़ फोर्ट का हनुमान मंदिर है। तो इसका बाहर का स्ट्रक्चर तो पंडित जी ने बताया कि अभी बना है, बट जो अंदर कांच में चारों तरफ दरवाजे से दिख रहे हैं वो बहुत पुराने हैं। तो वो जब फोर्ट का टाइम के ही बने हुए हैं। 2-3 झूले हैं यहाँ पे और जस्ट इन फ्रंट हमें फोर्ट का बाकी का पार्ट दिख रहा है। बजरंगगढ़ फोर्ट से हम लौट रहे थे तो हमें ये जैन टेम्पल मिला जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत ही मेगा साइज़, बहुत ही भव्य बन रहा है। तो ये दिखा रहे हैं चंदेरी का म्यूज़ियम में हम हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का, और ये चंदेरी का वर्क है। इसके अलावा बहुत ही रिच हिस्ट्री है जो अभी हम देखेंगे। ये SI के रिच म्यूज़ियम्स में से एक ये लग रहा है। ये पूरा जो बेल्ट है बुंदेलखंड का, यहाँ बहुत सारा काम बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, और ये जो बहुत ही बुरा लगने वाली बात हर जगह हम देखते हैं कि इतना सुंदर बनाने में जो मेहनत लगी उसमें से सिर्फ उसका फेस को डिस्टॉर्ट कर दिया।
तो ये धर्म तो मिट नहीं जाएगा, कुछ कोई मानवता भी नहीं मिट जाएगा इससे, बट किया है ऐसा शासकों ने। ये बहुत ही रिच डिस्प्ले है। हम चंदेरी के म्यूज़ियम में हैं और ये सेक्शन जो है ये जैन तीर्थंकर्स पे डेडिकेटेड है। जैसे ये महावीर जो लास्ट तीर्थंकर थे। ये वैदिक इंडिया के मैप्स हैं लाइन से। 800 BC, फिर 800 to 321 BC। समुद्रगुप्त, राम, चंद्रगुप्त, मौर्य सिखाए गए हैं। गुप्तास, पल्लवास, जैसे ये हिस्ट्री पढ़ते हैं अपन। गुर्जर, देखो अब ये गुर्जर। ये खंडार जी जैन तीर्थ है। अभी हम चंदेरी में हैं, तो ये जो मूर्ति दिख रहा है वो उसके बाजू में ऐसे ब्लास्टिंग, अभी हमने आवाज़ भी सुना। और ऊपर एक जगह है, वहाँ से अंदर इस पहाड़ के अंदर कोई मूर्तियाँ हैं और मंदिर है, तो उसका ही ये अब ये रिनोवेशन कर रहे हैं, बड़ा बढ़िया। हम चंदेरी में हैं और चंदेरी के रामनगर महल में आए हैं, जिसका कंस्ट्रक्शन 1698 में करवाया था। ये रामनगर का महल है और नीचे तालाब है। तालाब होने के कारण यहाँ पे थोड़ा ग्रीनरी है, बाकी तो काफ़ी ड्राई एरिया है। आगे मत जाना, इसमें बैठना पापा। चल ये आए शांत वातावरण, आराम से बैठे रहो। अच्छा है सर, ये बहुत अच्छा लग रहा है। बंदर 1, बंदर 2, चलो। ये लिस्ट चंदेरी के दर्शनीय स्थल दिखा रही है। तो अभी हम गए थे रामनगर महल, जो कि 2nd नंबर पे है। और म्यूज़ियम में हमने जो भी चीज़ें देखी वो बूढ़ी चंदेरी 2nd लास्ट जो 22 किलोमीटर का एरिया है उससे रिलेटेड थी। अब हम यहाँ का फोर्ट देखने जा रहे हैं। ये यहाँ का रेस्टोरेंट है और आगे दिख रहा है फोर्ट। हेरिटेज होटल और स्टेज भी। ये जौहर स्मारक है किला चंदेरी का। हम अंदर आए हैं। चंदेरी अपनी साड़ियों के लिए तो फेमस है ही, बट यहाँ पे फोर्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, सुंदर है। बस ये है कि प्रमोटेड नहीं है कि टूरिज़्म ज़्यादा हो, बट देखने लायक है। ये किला की एंट्री हुई और जैसे नॉर्मली सभी किलों में एक ऊंचे से नीचे जाता हुआ रैंप होता है, तो ये वो रैंप है। ये फोर्ट के बाहर एक पेड़ है और उसी में यहाँ पे गुफा बनाई जा रही है। हॉलो पेड़ है, हॉलो। अब ये फोर्ट का दूसरा हिस्सा है। काफ़ी मतलब लार्ज एरिया में ये फोर्ट है। तो हमने जब दर्शनीय स्थल की लिस्ट पढ़ी थी उसी में से ये एक है। अभी जो हमने देखा उसमें खूनी दरवाज़ा, सुसाइड पॉइंट, अब ये इधर पे है। इतनी सुंदर कार्विंग्स है जो जनरली आजकल जैन टेम्पल से देखने मिलती है, उस तरह की कार्विंग्स है। हेलो दीदी। ये इसका मेन फोर्ट है। अच्छा मैग्निफिसेंट सुंदर फोर्ट है। हम अंदर जाएंगे इसके। क्या है स्ट्रीट शूटिंग कहाँ हुई थी? स्ट्रीट शूटिंग हुई है नीचे राजा रानी की महल पर, वो नीचे गए थे। हाँ, और अपना काटी हुई है शूटिंग। यहाँ ये बता रहे हैं कि स्त्री 2 की जो शूटिंग है वो इन्हीं महलों में हुई है। तो
जो अभी हम कटी घाटी गए थे वहाँ पे भी हुई है। राजा रानी का एक महल है यहाँ पे, वहाँ भी हुई है। तो मतलब स्त्री मूवी की शूटिंग हुई है यहाँ पे। आगे इस प्रकार से कि प्रसिद्ध महाभारत महाकाव्य में महाराजा शिशुपाल का नाम चेदी राजे चंदेरी के सावतर के रूप में वर्णित है। शिशुपाल का वंशज था चेदी वंश होने के कारण चंदेरी, जो कि महाराजा चैद के पौत्र तथा भगवान श्री कृष्ण के अभिरवायती शिशुपाल। इस चेदी का विवरण पुराणों में भी मिलता है, जैसे कि ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी के ग्रंथ बौद्ध साहित्य में बने 16 महाजनपद पाए गए हैं, जिसमें बौद्ध साहित्य में भी 6वीं शताब्दी में हमने जो अंदर फोटोज़ देखी उससे पता चला कि पहले तो ये महल तोड़ दिया गया था। बाबर के टाइम का वो जो जौहर का जगह है वो बाबर के टाइम का है। उसके बाद सिंधिया के टाइम इसको रिस्टोर किया गया है। उसकी बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स अंदर जहाँ पे स्त्री 2 की शूटिंग हुई है वहाँ पर वो फ़ोटोज़ देखने मिल जाती हैं कि बिफोर और आफ्टर की, और काफ़ी अच्छा रिस्टोरेशन करा है मैं कह सकती हूँ, और बहुत ही सुंदर जगह है। अब हम आए हैं जैन भोजनालय में और सोहम बताएगा कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया है। दाल, रोटी, चावल, पनीर और रायता। यहाँ पे भी शूटिंग हुई थी, बताते हैं। चंदेरी का ही फोर्ट है और इस जगह पे काफ़ी टूरिस्ट है। तो ये कौशक महल का हिस्ट्री बता रहा है, और यहाँ 7 स्टोरी पैलेस बनना चाहिए था बट अभी है नहीं, और इसका रिजेम्बलेंस मांडू से है, और काफ़ी अच्छा स्टोन का बिल्डिंग है। और हाँ, हमने मांडू का भी देखा है, बहुत सुंदर जगह है मांडू भी। वहाँ पानी भी है, वो उसको और ब्यूटी, मतलब उसकी ब्यूटी और इन्हांस करता है। यहाँ पे बस थोड़ा सा पानी का इशू है, बाकी टूरिज़्म में इट्स वर्थ कमिंग। ब्लैक हो गया, ग्रीन है ना, ब्लैक हो गया। ये देखो, पहले मैंने यहाँ पे भी ग्रीन देखा था। और चंदेरी से रिटर्न में ये जैन टेम्पल पड़ता है, तो अभी हम जैन टेम्पल ही हमारा लास्ट वेन्यू है। इसके बाद हम वापस गुना पहुँचेंगे। यहाँ के लोगों ने बताया है कि ये मंदिर भले ही बाहर से बना हुआ नया दिख रहा है, बट इनमें जो ये मूर्तियाँ हैं और जो अंदर मूर्तियाँ हैं, ये सब पुरानी मूर्तियाँ जो कि खुदाई में मिली हैं। तो जो हम अंदर भगवान देख रहे हैं कि इन्हें कंस्ट्रक्ट नहीं करे हैं, ये अंदर ज़मीन से मिले हैं, जिनको अब स्थापित किया गया है। और एकदम शांति है इस टेम्पल में। ये मेन टेम्पल था। यहाँ पे भी एक बड़ी सी मूर्ति है, बताते हैं कि उनसे जो भी मांगो वो मिलता है। और यहाँ पे जो ज़मीन बता रहे हैं वहाँ पे बताते हैं कि जो मूर्तियाँ अभी यहाँ स्थापित है वो यहाँ से निकली हैं खुदाई में। तो माँ जी को स्वप्न में पता चला था कि यहाँ थोवन मंदिर बनाना चाहिए और मूर्तियाँ यहाँ से निकलेंगी। तो जब खुदाई की गई तो यहाँ से बहुत सारी मूर्तियाँ निकली, जो हम अभी इन टेम्पल्स में गए थे थोवन में, तो यहाँ पे वो मूर्तियाँ स्थापित हैं। बता दो थोवन मंदिर के बारे में। थोवन मंदिर आए हम, बड़ी बड़ी मूर्ति देखी, बताओ। बड़ी बड़ी मूर्ति देखी, जो जमीन के अंदर की थी, वो भी जमीन के अंदर की।